जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। एसएससी एमटीएस की ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ जीके के क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है पिछले साल आए हुए, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, आपकी परीक्षा में हो सकता है ये रिपीट हो जाए, तो इसलिए अच्छे से एक एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। 2017 में दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह बनाने वाली पहली भारतीय गायिका कौन बनी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा, श्रेया घोषाल। इनको 2017 में पहली भारतीय गायिका हैं जो दिल्ली में ये बनी हैं। दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में इनकी एक प्रतिमा बनी हुई है जो मोम की बनी हुई है। ठीक है, किसका बना हुआ है? मोम का बना हुआ है। और ये प्रतिमा कहाँ है? तो ये दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पे देखिए। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके विटामिन डी का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है त्वचा, मुंह, रक्तवाहिकाएं, पैर। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, तो वो त्वचा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल, एक नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए। ज़्यादातर मोस्टली करेंट अफेयर्स से ही एमटीएस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा करेंट अफेयर्स बहुत ही 7 से 8 क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, तो आप लोग अवश्य इसको कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है यहाँ पे। नीटू नीटू घंगास ने 2023 के आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इवेंट में किस भार वर्ग में जीत हासिल की? ठीक है, नीटू घंगास ने 2023 का जो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी हुआ था उसमें जो वेट था, भार था, वो कितना था ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा वो कितना था, वो 48 केजी का था यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब हुआ था? 2023 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 तक 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की जो सांसद है उम्र के अनुसार चंद्रारी मुर्मू किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो 31 अक्टूबर 2023 में 17वीं लोकसभा में चंद्रारी मुर्मू थी, वो किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आप लोगों का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बीजू जनता दल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, लोकपाल या लोकायुक्त, ठीक है, जिसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है, जैसी संस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्वीडन। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वीडन। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर है। 6 नंबर में अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर है। 6 नंबर में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लगाया गया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संरचना का आईपीएससी नाम ये दिया गया है? 7 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल हेप्टेन और 2 ओन। ठीक है, तो हम लोग इसका चित्र बनाकर यहाँ पे समझेंगे। वैसे ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही था। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हेप्टेन, तो हम लोग 8 बिंदु बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक कार्बन हो जाएगा। एक सेकंड में आपको चित्र बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एच ओ हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ये हो जाएगा और यहाँ पे ओ 2 नंबर पे। ठीक है, अब हम समझते हैं इस चित्र को। समझिए यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है वो 8 भागों में है, क्योंकि यहाँ हेप्टेन कहा गया। तो एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह कार्बन हो जाएगा। तो हम लोग का
मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। 5 नंबर पे हम लोगों का है मिथाइल, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का मिथाइल होगा, ठीक है। और 2 पे आप लोगों का ओन कहा गया है, और 7 नंबर पर हाइड्रॉक्सी। तो 7 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रॉक्सी हो गया, HO दिया गया है। और यहाँ पे 2 नंबर पे 2 ओन हो जाएगा, तो इसलिए ओन का O लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये आप लोग का चित्र हो गया, और ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, और ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा लगभग बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चेंजिंग इंडिया, एस अगेंस्ट आर्ट्स, विंग्स ऑफ फायर, ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मकथा का जो शीर्षक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वत्स महाजनपद की राजधानी थी? ये क्वेश्चन मैंने एक बार वहाँ पे पूछा था कमेंट में, तो आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से दिया था। निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। एक आप लोगों को कमेंट करके बनाना है, जो अंग जनपद था उसकी राजधानी क्या थी, ये आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। अंग जो राजधानी थी उसकी, अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या है, आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाजनपद कौन सी है वत्स की? तो वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न देखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये 10 नंबर प्रश्न है, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न। 10 जून 2023 में, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर महिलाओं और ट्रांस लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना की घोषणा की? यात्रा के लिए शक्ति योजना घोषणा की। ऐसा कौन सा राज्य था जो जून 2023 में एक योजना शुरू करता है, जिसमें महिलाएं और ट्रांस लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किया गया था? तो ऐसा कौन सा राज्य था वो? तो राइट आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्नाटक वो राज्य रहा है जहाँ पे यात्रा के लिए शक्ति योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो हम लोग का ये 10 प्रश्न था टोटल। 10 प्रश्न हम लोग के यहाँ पे ख़त्म हो गए। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अंग की राजधानी क्या होगी आप लोग नीचे यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी का नाम जरूर लूँगा। धन्यवाद आप सभी का।